दुनिया भर में इस वक्त साइबर अपराध का बोलबाला है और इसके जद में कई लोग आ रहे हैं। वहीं हरियाणा में साइबर अटैक को लेकर साइबर अपराध नियंत्रण और चुनौतियों पर हरियाणा पुलिस की तरफ से चिंता जताई गई और बैंकों को भी विशेष दिशा निर्देश दिए गए। बढ़ते साइबर अटैक पर हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में आरबीआई गाइडलाइंस नवंबर 2024 और जनवरी 2025 के संदर्भ में पंचकूला में राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर बैंकिंग सेक्टर तथा फिनटेक कंपनियों को आरबीआई की नई गाइडलाइंस नवंबर 2024 व जनवरी 2025 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव, एनपीसीआई सहित देश भर के लगभग 50 बैंकों तथा फिनटेक कंपनियों जैसे गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे तथा फोन पे आदि के बड़े अधिकारियों व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर श्रीमती ममता सिंह, पुलिस महानिरीक्षक साइबर शिवास कविराज व पुलिस अधीक्षक साइबर अमित दहिया द्वारा भाग लिया गया। कॉन्फ्रेंस में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने अपने विचार रखते हुए कहा कि साइबर अपराध संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी मिशन मोड में पूरी लगन से काम करें। उन्होंने बैंक अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि वे बैंक अकाउंट में संदिग्ध रुपयों के लेन देन पर नजर रखें और संदिग्ध बैंक खाता ट्रांजैक्शन पाए जाने पर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने आरबीआई की नई गाइडलाइंस की पालना करने हेतु सभी बैंक अधिकारियों व फिनटेक कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और नकली बैंक खातों पर विशेष प्रकार से नजर रखने और उचित कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर कुछ बैंकों द्वारा अच्छा काम किया जा रहा है, लेकिन इसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए सभी स्टेक होल्डर को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि फ्रॉड की गई राशि को जल्द से जल्द फ्रीज किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा सितंबर 2023 में साइबर फ्रॉड की गई राशि का केवल 7% ही होल्ड किया जाता था, जो नवंबर 2024 में बढ़कर 27% हो गया। हमें इस प्रतिशत दर को हमारे संयुक्त प्रयासों से बढ़ाकर 70% करना है, जो आरबीआई द्वारा म्यूल हंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर द्वारा सभी बैंकों के अपनाने के बाद किया जा सकता है। साइबर फ्रॉड डिजिटल माध्यम से किया जाता है, ऐसे में इसे रोकने के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय के साथ साथ साइबर फ्रॉड संबंधी मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023 में हरियाणा में 602 करोड़ रुपए की राशि का साइबर फ्रॉड किया गया था, जबकि वर्ष 2024 में यह संख्या बढ़कर 980 करोड़ तक पहुंच गई। यह आंकड़ा दर्शाता है कि साइबर अपराध संबंधी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिन पर समय रहते हुए अंकुश लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा उन्होंने साइबर फ्रॉड होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जानकारी देने की भी अपील की। आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर विवेक श्रीवास्तव ने आरबीआई की नई पॉलिसी साइबर फ्रॉड होने पर सिस्टम और प्रोसीजर के बारे में विस्तार से बताया और सभी बैंकों को इसके दिशा निर्देश की पालना करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों से आए प्रतिनिधियों के सवालों को भी सॉल्व किया। इस दौरान आरबीआई से अधिकारी पारुल ने साइबर फ्रॉड में संलिप्त फर्जी बैंक खातों की पहचान के लिए तैयार किए गए एआई बेस्ड म्यूल हंटर सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस सिस्टम द्वारा फर्जी बैंक खातों की 90% एक्यूरेसी के साथ पहचान की जा सकेगी। कॉन्फ्रेंस में एनपीसीआई के प्रतिनिधि समरजीत ने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान एनसीआरपी पोर्टल पर मनी ट्रेल के लिए एक स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली की खोज करना और बैंकिंग चैनल में धोखाधड़ी की गई राशि को रोकने संबंधी बिंदुओं के बारे में बताया गया। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में एचडीएफसी बैंक तथा पीएनबी बैंक के प्रतिनिधियों ने भी मनी म्यूल अकाउंट, केवाईसी तथा बैंक अधिकारियों की साइबर अपराधियों के साथ सांठगांठ आदि रोकने के बारे में किए जा रहे कार्यों के बारे में बताया और एचडीएफसी बैंक व पीएनबी बैंक द्वारा साइबर अपराधियों से बचने के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही पुलिस महानिरीक्षक साइबर शिवास कविराज ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर आ रही चुनौतियां सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध नियंत्रण में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
साइबर अपराधियों द्वारा फ्रॉड करने के लिए नकली बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आंकड़े साझा करते हुए बताया कि दिसंबर 2023 में जहां अकाउंट 72,927 खोले गए थे, वहीं नवंबर 2024 में यह संख्या बढ़कर 1,28,963 हो गई, जो कि गंभीर विषय है। यदि प्रत्येक बैंककर्मी आरबीआई के नए पॉलिसियों के अंतर्गत काम करेगा तो साइबर अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। साइबर अपराध होने पर बैंक के अधिकारी शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने बैठक में साइबर अपराध की चुनौतियां संबंधित कई विषयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर व्यवसाय को और अधिक सुदृढ़ भी किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।